तो आज हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन। ये 11th का टॉपिक है और 12th में जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ाई करेंगे एक टॉपिक 12th में है, क्लास 12th में कौन सा है? इंटीग्रेशन। क्या है? तो इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जब बच्चे इंटीग्रेशन पढ़ते हैं और इसके बारे में आइडिया नहीं है, मान लीजिए उनको इसके बारे में, कोनिक्स के बारे में, तो वहां उनको समस्या होती है। क्लास 12th में जब आप चले जाएंगे, लगभग 3-4 महीने बीत जाएंगे, तब जाके एक टॉपिक आएगा इंटीग्रेशन, और उसमें फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आएगा। मतलब आप पढ़ तो लिए कोई चीज, फिर क्या करना है उसका एप्लीकेशन। कोई चीज बेवजह तुम एडिशन बड़े बचपन में पढ़े, कहाँ इस्तेमाल किए? किराना की दुकान पे गए, एक बिस्किट लिए, एक टॉफी लिए, जोड़ दिए 5 और 7, एप्लीकेशन हो गया। नहीं हुआ? डिवाइड में हो गया, इतने बच्चे हैं, इतना लड्डू बांट रहे हैं, तो कितना लड्डू बांटेंगे। तो जो आप पढ़ते गए उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन करते गए, तो समझ में आया कि पढ़ाई का कुछ मतलब है। वैसे ही जब आप अब 11th में बड़ी बड़ी चीजें पढ़ रहे हैं, फिर लगता है कि यार इसका कुछ एप्लीकेशन है भी या बस पढ़ ही रहे हैं। तो जब आप इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, इंटीग्रेशन बचपन से आप क्या पढ़ते आ रहे हैं? देखिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पर बात यह है कि आज तक आपको ये बताया गया क्यों होता है? नहीं बताया गया। सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर तो पता है आपको, वो निकाला जा सकता है, क्लास 8 में बताया भी जाता है। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर आया कैसे? कहां से पाई आ गया, कहां से आर स्क्वायर आ गया? तो ये सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी। किससे? इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन पढ़ते वक्त आपको कोनिक्स के सारे फॉर्मूले और सारे फिगर्स क्या होने चाहिए? याद। इसीलिए 11th का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कौन देखा है आप लोगों ने? कौन देखा होगा आपने? हमको सपने में एक बार आया था ये, हम पढ़ाना यही चाह रहे थे, कोनिक सेक्शन। बच्चे उसमें ये था कि जो कोनिक्स के कोई भी सर्कल बनता है, पैराबोला बनता है, हाइपरबोला बनता है, एलिप्स बनता है, यही 4 बनता है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि जब प्लेन से आप कट करते हैं 90 पे, या 90 से थोड़ा सा एंगल ज्यादा लेके, कम लेके, ये सारे फिगर बनते हैं। जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे ऐसा लिखा है, उसमें एक चाकू जैसा बनाया हुआ है। तो बच्चे हमसे पूछे कि सर कैसे? उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बफर सिस्टम, आप खाना खाए हैं ना? बोलो भाई। तो देखिए, आप प्याज लीजिए, क्या लीजिए, और वो चाकू पकड़िए। चाकू मान लीजिए क्या है आपका? प्लेन नहीं है? प्लेन जैसा ही तो है। जब प्याज को आप चाकू से काटेंगे एकदम 90 बनाते हुए, क्या बनाते हुए? सलाद तो घर में काटे ही होगे, तो कैसा बाहर आता है? सर्कल। जब एकदम 90 बना देते हो और जब हल्का सा तिरछा मार देते हो, हल्का सा एंगल बढ़ा के, तो क्या आ जाता है? एलिप्स। अरे ऐसे प्याज बफर सिस्टम में देखो, बोलो भाई, नहीं देखे हो? और प्याज को और उड़ा दो तो कुछ ऐसा आ जाता है, पैराबोला। और बीच से काट दो तो ऊपर भी कट जाती है और नीचे भी कट जाती है, हाइपरबोला। बोलो, इसका मतलब जब जो कोनिक्स है, कोन है, जब उसको काटेंगे प्लेन से, तो कई प्रकार के जो फिगर्स बनते हैं, वही सारे क्या है? कोनिक सेक्शंस। नाम है सेक्शंस, सेक्शन है ना ये सारे। आइए ध्यान समझिएगा, थोड़ा तेज चलना है तो आज खत्म कर देंगे इसको, बाकी डीप में बाद में चलेंगे। पहला है आपका सर्कल। क्या है? सर्कल। बोलो। देखिए, किसी भी जो हम फिगर पढ़ेंगे उसके 2 इक्वेशन होते हैं, क्या? स्टैंडर्ड और जनरल। 2 इक्वेशन होते हैं, स्टैंडर्ड एंड जनरल। जनरल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आगे पढ़ाई करेंगे जेई वेई तो उसमें होगा, आरडी शर्मा में भी है। एनसीईआरटी में केवल क्या है? स्टैंडर्ड। क्या है? स्टैंडर्ड। तो कोई जानता है यहां पे कि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? जानते हो तुम? 11 में कोई जानता है? आइए हम बता रहे हैं क्या होता है। देखिए, कहीं भी आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दिख जाए, ऐसा कुछ भी कहीं दिख जाए, तो आप तुरंत जान लीजिएगा कि सर्कल है। क्या है? देखिए, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। वेयर, बच्चों ध्यान समझिएगा, वेयर एच और के क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। एक्स कॉमा वाई क्या है? क्या है? आर्बिट्रेरी पॉइंट। क्या? टेकन ऑन
सर्कल। कोई भी जब आप पढ़ा रहे हो, कोई भी जब आप इक्वेशन लिख रहे होते हैं, चाहे लाइन का, चाहे सर्कल का, चाहे पैराबोला का, चाहे हाइपरबोला का, किसी का भी, तो आपको अपने आप से लेना पड़ता है क्या? आर्बिट्रेरी पॉइंट। क्या? स्वतंत्र रूप से लिया गया बिंदु, जो कहां होता है? आपके फिगर पे। कहां होता है? फिगर पे। तो ये जो x कॉमा वाई है, ये कहां पे है? फिगर पे। h कॉमा के क्या है? सेंटर। और r क्या है? रेडियस। अब ये कैसे आया पता है आप लोगों को? नहीं पता? आइए देखिए, बहुत आसान है। अब ये जान लेंगे तो आज के बाद आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, जीवन भर याद रहेगा। कभी भूल भी गए क्या था यार, तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है। ये ओरिजिन है, बोलो भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आइए हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का प्रूफ। ठीक है, आइए ध्यान समझना। ये है आपका सर्कल है, यहां हम मान लिए सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट जो मन कहे आप वो मान लीजिए। हम मान ले रहे हैं h कॉमा के। क्या मान ले रहे हैं? h कॉमा के। किसी भी फिगर का इक्वेशन निकालने के लिए हमने बोला कि हमको आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? किसी भी फिगर का निकालने के लिए। ध्यान समझिएगा, तो हम सर्कल में ले लिए ये, क्या नाम रखिए इसका? x कॉमा वाई, जो मन कहे वो नाम रख सकते हो। यहां से लेके यहां तक क्या होगा? होगा, बोलो भाई। अब 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए प्लेन में, ये प्लेन है आपका, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां। प्लेन में 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है वो? हाँ, वाह बेटा, बहुत तेज हो तुम लोग। आइए, तो r इक्वल्स टू, r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। बोलो भाई, r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। क्या होगा? अंडर रूट, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 एंड इसे x2 y2। क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है आपका? x, x1 क्या है आपका? h, y2 क्या है आपका? y, और y1 क्या है आपका? k। बोलो भाई, बहुत आसान है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, r स्क्वायर इक्वल्स टू, आफ्टर स्क्वायरिंग क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा। ये क्या बन गया? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत? अब इसी में एक स्पेशल केस है। क्या है? इसी में एक स्पेशल केस है। क्या है वो? होगा आपका हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। तो क्या हो जाएगा? जो h कॉमा के है वही क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? हटाए इसको, क्लियर एकदम। और पता है जो सर्कल है उसका जो सर्कल की रेडियस को जब घटाते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉइंट। क्या बन जाएगा? पॉइंट। सर्कल हो गया। अगला आइए, अगला क्या है? पैराबोला। क्या है? आइए देखिए, पैराबोला 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप्स। फर्स्ट क्या है? राइट हैंडेड। क्या है? अभी हम ऐसे पैराबोला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जिसका वर्टेक्स कहां पे है? ओरिजिन पे। वर्टेक्स कहां पे है? ओरिजिन पे। शिफ्ट भी हो सकता है, शिफ्ट भी, शिफ्टिंग लेकिन कंपटीशन में डाल दिया गया। एनसीईआरटी में केवल क्या है? ओरिजिन। वर्टेक्स क्या होता है? हमारा पैराबोला जहां ओरिजिन को टच करेगा, हमारा पैराबोला जहां ओरिजिन को टच करेगा वही क्या होगा? वर्टेक्स। ये क्या है आपका? 0,0। इसमें एक चीज और भी होती है, डायरेक्ट्रिक्स। क्या होती है? ये है, वर्टेक्स से जितनी दूरी पे आपका फोकस होगा, मान लीजिए ए, उतनी ही दूरी पे क्या होगी आपकी? लेफ्ट में है तो क्या होगा? -a,0। कोई दिक्कत? एक ऐसा लाइन जो दोनों को छूते हुए जाए, दोनों पार्ट को छुए और फोकस से होके जाए, उसे क्या बोलते हैं? लाइटस रेक्टम। ये क्या होता है? 4a। इसकी लेंथ क्या होती है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई। ये a,0, ये a, और e क्या होता है? किसी को पता है?
इसेंट्रिसिटी क्या होती है वो? नहीं मतलब इसमें कैसे जानेंगे? अगर मान लीजिए ये O है और इसको मान लेते हैं A, ये B, तो कैसे जानेंगे? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही क्या होगा? देखिए ध्यान समझिएगा, देखो पैराबोला बना कैसे, बिल्कुल पेन न चलाओ, देखो बहुत मजेदार चीज है, बिल्कुल पेन न चलाओ। सर्कल कैसे बनता है पता है ना? कैसे? हाँ, एक पॉइंट को फिक्स किए और एक पॉइंट को मूव कराए, और कुछ इस तरह मूव कराए कि सेंटर से लेके उस मूविंग पॉइंट तक की डिस्टेंस हर बार क्या थी? कांस्टेंट। तो ज्वाइन कर दिए सबको, क्या बन गया? सर्कल। ध्यान समझना, पैराबोला कैसे बना? देखिए हमने क्या किया, एक पॉइंट फिक्स किया, बोलो भाई ध्यान समझिएगा, एक पॉइंट फिक्स किया और एक लाइन, एक पॉइंट फिक्स किया, तो यहां से इस फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट को हम मूव कराए, क्या कराए? एक पॉइंट फिक्स कराए और एक लाइन फिक्स कर दिए, एक पॉइंट और एक लाइन। यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो आई का रेशियो जो आया उसे रख लिए, दूसरा पॉइंट लिए, फिर कुछ ऐसा लिए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस का रेशियो और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का रेशियो वही आया जो उसके पहले आया था, लगातार सेम आए। इस तरह जब हम सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पैराबोला। बोलो भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का रेशियो 1 आना चाहिए बच्चों, क्या आना चाहिए? 1। तो जब इस तरह सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पैराबोला। प्रूफ हम बाद में पढ़ेंगे, आज केवल इसे सीधे पढ़ ले रहे हैं। ये क्या है? राइट हैंडेड। क्या होगा इसका? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। कोई दिक्कत तो नहीं है? लेफ्ट, देखो अब तुमको बोला जाए कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax कैसा पैराबोला, तो क्या बताओगे? राइट हैंडेड। फोकस क्या होगा? a, 0। इसेंट्रिसिटी क्या होगी? 1। लेटेस्ट सिस्टम क्या होगा? 4a। और अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंडेड है तब क्या होगा? -4ax। अपवर्ड है तब क्या होगा? 4ay। लेकिन फोकस बदल जाएगा, अब फोकस क्या हो जाएगा? 0, और अगर डाउनवर्ड होगा तब क्या हो जाएगा? 0, -a। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a वाई। कोई दिक्कत? सही है इतना? तेज तो हो यार तुम लोग काफी। सही लड़के हैं ये लोग, तुम लोग को और अच्छा पढ़ना चाहिए, और आगे और आगे अच्छी चीजें। अगला क्या है आपका? एलिप्स। एक बार देख लो कहां कहां क्या क्या होता है, ठीक? देखिए ये है, कोई दिक्कत? ये क्या होगा आपका? वर्टेक्स होगा। और ये क्या है? फोकाई। दो है ना, ठीक। आइए, फोकी फोकाई चाहे जो, ये क्या होगा? सी। ये क्या बन जाएगा? C, 0, और ये -C, 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? और सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे। अभी ऐसा वाला ही हम पढ़ने जा रहे हैं, और यहां से यहां तक क्या होगा? A। ये क्या बन जाएगा? A, 0। ये भी क्या होगा? A। ये क्या होगा? B। ये क्या बनेगा? 0, B। और ये क्या बनेगा? ये क्या होगी? मेजर एक्सेस, बड़ी है ना? और ये क्या होगी? ठीक। किसके लॉन्ग बन रहा है ये? एक्स एक्सिस के। इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कहीं ऐसा लिखा हो, तुमसे बोले इसको दिखा के कि ये एक्स के लॉन्ग बना है या वाई के लॉन्ग, तो कैसे जानोगे? नहीं, यहां तो ठीक है, अगर यहां नंबर्स दिए हो तब कैसे जानोगे? हाँ, एक्स के नीचे वाला अगर वाई के नीचे वाले से बड़ा है तो किसके लॉन्ग बना है? एक्स एक्सिस के, नहीं तो वाई के। कोई दिक्कत? और जब ये वाई के लॉन्ग बनेगा सब कुछ ऐसे कैसे रहेगा, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन। कोई दिक्कत? फोकस बना के अगर पढ़ाई करो
तो जेई यहीं से निकाला जा सकता है, कोई बहुत दूर जाने की नीड नहीं है। बहुत पहले हम पढ़ाते थे, लड़का था, ठीक, तो तब इस जिले में एक टीचर थे, उनका बहुत नाम था, इतना नाम था कि वो हमको कहते थे कि हम मोमबत्ती हैं और वो सूरज हैं। तो हम कहते थे कि मोमबत्ती रात में भी काम करती है, सूरज रात में काम नहीं करता है। तो अब वो सारे टॉपर्स जिले के वहीं पढ़ रहे थे, सर वहीं बता रहे हैं कि क्या बदलाव आ गया। फिर वो आया उद्भव, वो लड़का मेरे पास आया, आने के बाद पता चला कोई उसको छोड़ छाड़ दिया था, उसके लुक्स को लेके ये सब बोल के दुनिया भर की चीजें, कैसे लगते वैसे लगते। कोई बोला कि सर के पास जाओ, वो समझाएंगे। पता नहीं क्या समझाए, वो क्या समझा, उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट किया। इसी प्रतापगढ़ में रह के एनआईटी जयपुर पा गया वो, इसी प्रतापगढ़ में बिना 1 रुपए खर्च किए। अगर डेडिकेशन से पढ़ाई की जाए तो बहुत नीड नहीं है तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा, अपनी जगह से ही निकाल दोगे, पैसे बच जाएंगे अगर बचाने हैं तो, और सही जगह पहुंच भी जाओगे। आइए देखिए अगला क्या है आपका, हाइपरबोला। तुम लोग को वो भी आता ही होगा, हाँ? बताओ फिर, तुम बताओ कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सही कह रहे हैं ये? हाँ, तो तुम लोग को सब आता है, पढ़ना क्या था, कुछ और पढ़ लिए होते यार।